गेमा रिकैप में आज हम बात करेंगे एक सच्चे वाक्य पर बनाई गई फिल्म की, जिसका नाम है देम। और ये वाक्य रोमानिया के शहर बुडापेस्ट में पेश आया था, जहां एक कपल को कत्ल कर दिया गया था। और इस फिल्म का मेन रोल ओलिविया ने प्ले किया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो क्लेस्ट्रोफोबिया का शिकार हो गई, जिसका मतलब ये था कि उसे उन जगहों से खौफ आने लगा जहां पर शूटिंग हो रही थी। और फिल्म के आखिर में जो सीन दिखाए जाते हैं, इनमें ओलिविया के चेहरे का खौफ एक्टिंग से ज्यादा क्लेस्ट्रोफोबिया का है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारी फिल्म 6 अक्टूबर 2002 से शुरू होती है और एक सुनसान सड़क पर एक माँ बेटी ड्राइव करती हुई अकेली जा रही हैं। और ड्राइव करते हुए औरत को उसके हस्बैंड का फोन आता है, लेकिन इस मौके पर बेटी अपने मेकअप में मसरूफ है और वो बाप से बात नहीं करना चाहती। पर माँ उसे थोड़ा सा डांटती है और उसकी नजर रोड से हट जाती है और गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। लेकिन किस्मत से वो दोनों माँ बेटी इस हादसे में महफूज रहती हैं। लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इस मौके पर माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे सड़क पर कोई था। लेकिन बेटी उसे तसल्ली देती है कि हो सकता है कि कोई वाइल्ड एनिमल हो। इसके बाद वो औरत गाड़ी का बोनेट खोलकर इसकी खराबी देखने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसकी बेटी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ड्राइविंग सीट पे आ जाती है। और जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है और अपनी माँ से खराबी का पूछती है, तो उसे उसकी माँ की कोई आवाज नहीं आती और बोनेट ऊपर होने की वजह से वो अपनी माँ को भी नहीं देख पाती, इसलिए वो भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। लेकिन नीचे उतरते ही उसे हैरत का शदीद झटका लगता है जब उसकी माँ वहाँ कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। अब वो डर के मारे दोबारा गाड़ी में आके बैठ जाती है और गाड़ी को लॉक कर देती है। इसके फौरन बाद ही वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से लाइन बिजी थी और उसी वक्त उसकी गाड़ी पर एकदम पानी बरसना शुरू हो जाता है और पानी के साथ ही कोई उसकी गाड़ी पर फौरन ही मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है, जिससे उसे बाहर नजर आना बंद हो जाता है। अब वो लड़की मजीद घबरा गई और इससे पहले कि वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पे दोबारा कॉल करती, गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद कोई शख्स उसे फंदा डाल के मार देता है। इसके बाद फिल्म के मेन रोल यानी क्लेमेंटाइन को दिखाया जाता है, जो कि एक टीचर है और स्कूल से छुट्टी के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसका रास्ता भी वही था जिस पर कल माँ बेटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और जाते हुए वो देखती है कि पुलिस एक्सीडेंट वाली कार को वहाँ से ले जा रही है। उसके बाद क्लेमेंटाइन अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुँचती है और ये घर सबसे अलग थलग एक पुरसकून जगह पर था और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। क्लेमेंटाइन का बॉयफ्रेंड लूकस एक राइटर है, इसलिए वो पुरसकून जगहों पर रहना पसंद करता है। और रात को डिनर के बाद जब ये दोनों टीवी देखते हुए आराम कर रहे थे, तो अचानक ही उन्हें बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था, इसलिए लूकस बाहर आता है और कुत्ता घबराया हुआ उसके पास आ जाता है और लूकस उसे खाने को कुछ देकर वापस आ जाता है। उसके बाद लूकस सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, जबकि क्लेमेंटाइन अपने स्कूल के किसी काम में बिजी थी। और उसी वक्त अचानक फोन की घंटी बजती है और जिस वक्त क्लेमेंटाइन फोन रिसीव करती है, तो उसे किसी इंसान की बजाय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लेकिन क्लेमेंटाइन इसे परेशान नहीं होती और इसके बाद क्लेमेंटाइन फोन डिस्कनेक्ट करके सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रात को क्लेमेंटाइन की आंख कुछ आवाजों से खुल गई और जब वो उठ के खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो घबरा कर लूकस को उठाती है। उसी वक्त अचानक वो आवाजें दोबारा आती हैं। फिर वो दोनों इन आवाजों को चेक करने के लिए घर से बाहर आते हैं और लूकस देखता है कि उसकी गाड़ी घर से थोड़ी दूर खड़ी है, यानी जहाँ उसने पार्क की थी अब गाड़ी वहाँ नहीं है। और जिस वक्त लूकस गाड़ी के पास जाता है, तो अचानक ही गाड़ी की हेडलाइट्स जल जाती हैं और इसके बाद जब वो गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता है, तो गाड़ी रिवर्स में चलना शुरू कर देती है। इससे घबरा कर वो दोनों वापस घर में आ जाते हैं और वहाँ क्लेमेंटाइन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। और इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करते, वहाँ अचानक लाइट चली जाती है। फिर वो लाइट की सप्लाई चेक करने के लिए मेन स्विच तक आते हैं। उसी वक्त उन्हें अचानक एक शीशे से टॉर्च की रोशनी नजर आती है और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर लूकस दरवाजे में लगे शीशे से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों में वो टॉर्च की रोशनी दोबारा पड़ती है और वो डर कर वहाँ से भागता है। उसी वक्त उन दोनों को पता चलता है कि उनका फोन भी काम नहीं कर रहा। चुनाचे वो दोनों डर कर कमरे में चले जाते हैं और उसी वक्त कमरे की खिड़कियों से भी लाइट अंदर आना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही कमरे की खिड़कियां एक एक करके बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर वो दोनों मजीद डर जाते हैं और ऊपर मौजूद अपने कमरे की तरफ भागते हैं। और वहां जाकर क्लेमेंटाइन जब खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे दीवार के साथ एक आदमी की झलक नजर आती है। और जब लूकस खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी दोबारा पड़ती है और इस वक्त वो दोनों अपने आप को इंतहाई खतरे में महसूस करते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। लेकिन उसी वक्त किस्मत से लाइट वापस आ जाती है, लेकिन लाइट के आते साथ ही उन अजीबोगरीब आवाजों में इजाफा हो जाता है। इसके बाद लूकस क्लेमेंटाइन को दरवाजा अंदर से बंद करने का कहकर नीचे देखने के लिए जाता है। क्लेमेंटाइन दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है और जब लूकस नीचे जाता है, तो देखता है कि टीवी
ऑन है वो टीवी को ऑफ करता है, लेकिन उसी वक्त वॉशरूम से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त लूकस अपनी हिफाजत के लिए एक रॉड उठाकर वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वो वॉशरूम में जाकर देखता है कि वहाँ का टैब ऑन है, लेकिन उसी वक्त बाहर मौजूद टीवी दोबारा ऑन हो जाता है। और जिस वक्त वो वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके पीछे से एक साया सा गुजरता है। लूकस उस पर रॉड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रॉड वहाँ मौजूद शीशे से टकराता है और शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा लूकस की टांग में लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ ऊपर क्लेमेंटाइन के कमरे का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, और जब क्लेमेंटाइन वहाँ मौजूद एक छोटे से सुराख से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उसी सुराख से एक नुकीली रॉड अंदर आती है, लेकिन क्लेमेंटाइन फौरन ही पीछे हो जाती है, जिससे उसकी आंख बच जाती है। जख्मी होने के बाद लूकस घबरा कर ऊपर आता है, और जिस वक्त दरवाजा खोलकर क्लेमेंटाइन उसे अंदर बुलाती है तो नजर आता है कि कोई आदमी लूकस के पीछे खड़ा है। क्लेमेंटाइन दरवाजा दोबारा लॉक करने के बाद लूकस की टांग से शीशे का टुकड़ा निकालती है, और क्लेमेंटाइन बहुत मुश्किल से वो टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद आदमी मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो दोनों घबरा कर कमरे के साथ मौजूद वॉशरूम में चले जाते हैं। इस वॉशरूम की छत पर एक वेंट था, और क्लेमेंटाइन इस वेंट के जरिए ऊपर मौजूद स्टोर रूम में जाने की कोशिश करती है। और चूंकि लूकस जख्मी था इसलिए क्लेमेंटाइन को ये काम अकेले ही करना था। और जब क्लेमेंटाइन ऊपर मौजूद स्टोर रूम में पहुंचती है तो वहाँ एक खिड़की मौजूद थी जिसे क्लेमेंटाइन बाहर जा सकती थी, लेकिन उसी वक्त क्लेमेंटाइन को लूकस की चीख सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि क्लेमेंटाइन लूकस के पास वापस जा सकती, वहाँ उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये कदमों की आहट सुनकर क्लेमेंटाइन छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसे वहाँ पर किसी के पाँव दिखाई देते हैं और क्लेमेंटाइन डर के भागती है। और जो ही वो बालकनी में पहुंचती है उसे वहाँ एक आदमी खड़ा नजर आता है, लेकिन क्लेमेंटाइन उसे धक्का देकर ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन नीचे गिरकर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और उसी वक्त वो उठकर दोबारा ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर क्लेमेंटाइन वापस लूकस के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। और आखिरकार वो दोनों घर से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। और चूंकि इस घर के चारों तरफ जंगल था इसलिए भागने का रास्ता बहुत महदूद था, और जो ही वो जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं उन्हें अपने पीछे टॉर्च की रोशनी नजर आती है। और आखिरकार वो घर के बाहर मौजूद फेंस तक पहुंच जाते हैं, और क्लेमेंटाइन तो ये फेंस पार कर लेती है, लेकिन लूकस जख्मी होने की वजह से इस फेंस को पार नहीं कर पाता। इसलिए वो क्लेमेंटाइन को जबरदस्ती वहाँ से जाने और किसी की मदद लाने के लिए कहता है, लेकिन जंगल में भी टॉर्च की रोशनी मुसलसल क्लेमेंटाइन का पीछा कर रही थी। और आखिरकार क्लेमेंटाइन अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जो ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी की चाबियां वहाँ मौजूद नहीं हैं। और जिस वक्त वो चाबी ढूंढ रही थी अचानक ही उसे वो आवाजें दोबारा सुनाई देना शुरू कर देती हैं, और जो ही क्लेमेंटाइन सामने देखती है तो वहाँ उसे कोई मौजूद खड़ा नजर आता है। दूसरी तरफ लूकस जो उस वक्त तक एक जगह छुप जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे क्लेमेंटाइन की चीख सुनाई देती है, और ये चीख सुनते ही वो अपनी जगह से निकलकर क्लेमेंटाइन की गाड़ी तक पहुंचता है। और जो ही वो गाड़ी को देखता है तो गाड़ी खुद ब खुद आगे जाना शुरू हो जाती, लेकिन वो मुसलसल उसके पीछे भागता रहता है, और कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। और जब वो गाड़ी तक पहुंचता है तो गाड़ी मुकम्मल तौर पर हल। उसी वक्त लूकस को भी वही आदमी नजर आता है, और लूकस अपने रॉड से उस पर हमला कर देता है, जिसे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब लूकस उसे देखता है तो वो सिर्फ एक टीनेजर बच्चा था, यानी वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। लेकिन उसी वक्त उसे क्लेमेंटाइन की चीख दोबारा सुनाई देती है, और इस दफा क्लेमेंटाइन की चीख एक मेन हॉल से आ रही थी। और क्लेमेंटाइन की चीख सुनते ही लूकस फौरन मेन हॉल में उतरता है, और वहाँ मुसलसल क्लेमेंटाइन के चीखने चलाने की आवाज आ रही है। और इसके बाद कैमरा जब क्लेमेंटाइन पर जाता है तो पता चलता है कि उसे दो बच्चों ने पकड़ रखा है, और एक बच्चा उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा उसे मना कर रहा था कि हो सकता है इस तरह इसका सांस बंद हो जाए और ये मर जाए। और उसी वक्त वहाँ पर लूकस पहुंच जाता है, और वो अपनी रॉड से उस बच्चे पर वार करता है। इसके फौरन बाद ही दूसरा बच्चा उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, और क्योंकि उसने क्लेमेंटाइन की जान बचाने की कोशिश की थी इसलिए क्लेमेंटाइन उस पर एतबार करके उसके पीछे जाना शुरू कर देती है। के बाद वो बच्चा उन्हें मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता हुआ एक सीढ़ी तक ले जाता है, और उन्हें बताता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। और सबसे पहले क्लेमेंटाइन उस लोहे की सीढ़ी पर चढ़ती है, उसके बाद बच्चा, और सबसे आखिर में लूकस उस सीढ़ी के जरिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जिस वक्त क्लेमेंटाइन उस सीढ़ी से ऊपर पहुंचती है तो उसी वक्त उसे लूकस की चीख सुनाई देती है, और जब वो नीचे देखती है तो वही बच्चा लूकस के हाथों पर पांव मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, और लूकस हाथ छूटने से नीचे जा गिरता है, और उसी वक्त कुछ बच्चे उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा क्लेमेंटाइन के पीछे जाता है, और क्लेमेंटाइन उससे बचने के लिए बाहर की तरफ भागती है, और आखिरकार उसे एक छोटी सी सुरंग नजर आती है, और वो सुरंग इतनी छोटी थी क्लेमेंटाइन उसमें सिर्फ घुटनों के बल जा सकती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए क्लेमेंटाइन उसमें घुटनों के बल आगे की तरफ जाना शुरू कर देती है। लेकिन एक मोड़ पर उसे एक पत्थर मिलता है, और जो ही वो बच्चा उस मोड़ तक आता है तो वो पत्थर उठाकर उसके सर पर मारना चाहती है, लेकिन वह बच्चा उसी वक्त इंतहाई मासूम आवाज में कहता है कि
कि वो उसे मत मारे, वो तो सिर्फ उनके साथ खेलना चाहता है। उसकी शक्ल देखकर क्लेमेंटाइन को एक दफा फिर उस पर रहम आ जाता है और वो पत्थर वहीं फेंककर दोबारा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्चा उसी वक्त आवाज देकर अपने साथियों को क्लेमेंटाइन के बारे में बताता है और क्लेमेंटाइन उसी सुरंग में चलते हुए बाहर रोशनी देखती है। लेकिन उसके पीछे आती आवाजों से उसे पता चल रहा था कि बच्चे अभी भी उसके पीछे हैं और आखिरकार वो सुरंग के एंड तक जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो ही वो सुरंग के एंड पर पहुंचती है तो वहाँ एक लोहे का जंगला लगा था, यानी इतनी मेहनत के बावजूद क्लेमेंटाइन वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी और उसके सामने मेन रोड मौजूद था जहाँ से बहुत सी गाड़ियां गुजर रही थीं। लेकिन उसके चीखने चलाने के बावजूद किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। उसी वक्त वो अजीबोगरीब आवाजें क्लेमेंटाइन के बिल्कुल पास आ जाती हैं, यानी बच्चे उस तक पहुंच जाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो क्लेमेंटाइन को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में 4 बच्चे हंसते खेलते एक बस में सवार होते हैं और उन्हीं में से एक बच्चे के हाथ में एक खिलौना था और वो अजीबोगरीब आवाज जो क्लेमेंटाइन फोन पर और तमाम वक्त सुनती रही थी इसी खिलौने से आ रही। और आखिर में स्क्रीन पर राइटिंग में बताया जाता है कि पुलिस ने क्लेमेंटाइन और लूकस के कातलों को गिरफ्तार कर लिया और जिन बच्चों ने उन्हें कत्ल किया था उनकी उम्र सिर्फ 10 से 15 साल थी। और जब उनमें से सबसे छोटे बच्चे से पूछा कि उन्होंने उस कपल को क्यों कत्ल किया तो उसने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ उनसे खेलना चाहते थे, यानी असल में ये बच्चों के लिए खेल था जिसमें क्लेमेंटाइन और लूकस और 2 माँ बेटी जान से चली गईं।